दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग लाइटिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि क्या आपके रिश्ते में कोई ब्लैक मैजिक भी हुआ है। क्या आप दोनों का ये जो रिश्ता टूटा उसके पीछे कोई ब्लैक मैजिक काम कर रहा है। थर्ड पार्टी ने क्या कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है जिससे कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। तो चलिए फिर आइए देखते हैं क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने आज कार्ड को पहले से शफल कर रखा है क्योंकि मेरी रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने पहले ही कार्ड को शफल कर लिया था। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं जब आपके लाइक्स को देखती हूँ तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि मैं और भी प्यारी प्यारी रीडिंग्स आपके लिए बनाऊँ और लेकर के आऊँ। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है और आपको पूरी तरीके से रेजोनेट कर सकती है, पार्शली भी रेजोनेट कर सकती है और रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो अगर ये रेजोनेट ना करे तो आप ये समझ लीजिए कि ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। और अगर ये रेजोनेट आपसे करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करिए क्योंकि यूनिवर्स ही हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है। और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए फिर हम देखते हैं रीडिंग को। और आज यहाँ जो भी लोग हैं आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो थर्ड पार्टी के विषय में जानना चाहते होंगे, तभी आपको ये वीडियो मिल पाया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ बता दूँ कि ये उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और जो ये जानना चाहते हैं कि उनके रिश्ते के ऊपर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ कंफर्म कर देना चाहती हूँ, ये दो कार्ड्स लेकर के कि यस आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई है। ठीक है, आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई है, बाकायदा प्लान बना करके तोड़ने की कोशिश की गई है। और वो प्लान ऐसा था कि थर्ड पार्टी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत ज़्यादा वो किन्हीं चीज़ों का नॉलेज रखती है, इस तरह के कर्मों का और कैसे लोगों के बीच में दूरियां लाई जाती हैं, तो इन सब चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती है। तो उसको वो जो है वो या तो मेडिटेशन कर रही है या इस तरह का कोई क्रिएटिविटी उसकी है। यहाँ पे क्रिएटिविटी का भी कार्ड आया है। तो उसके कुछ काम ऐसे हैं जो कि वो मतलब आप दोनों के रिश्तों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा काम कर रही है, किसी से करवा रही है या खुद ऐसा कर रही है जो कि आप दोनों को दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने की मतलब एक बुरी ताकत के रूप में उभर करके सामने आया है। और यही एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा प्यारा रिश्ता जिसमें कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो रिश्ता टूटने की कगार पे, और टूटने की कगार पे नहीं बल्कि इस रिश्ते पे बिजली गिर गई और टूट गया ये रिश्ता। आपका रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ा गया है गाइस। और आपके रिश्ते में ना ये जो भी थर्ड पार्टी है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और वो अभी भी इन्वॉल्व है, ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। वो अभी भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं वो इस तरह का कुछ काम कर रही है, मे बी कहीं एकांत में बैठ कर के, जिसकी वजह से या कुछ ऐसा पढ़ती होगी या कुछ ऐसा वो कर रही है या कर रहा है। जनरल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये सिर्फ एनर्जीज की बात है। कुछ ऐसा कर रही है या कुछ ऐसा कर भी रहा है जो कि आपके आप दोनों के ही रिश्ते को दो ध्रुवों पे ला करके खड़ा कर दे। और आप दोनों ही इस रिश्ते में से निकल चुके हैं। आपके रिश्ते की जो सबसे खूबसूरत बातें थी हुआ करती थी वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आप दोनों एक दूसरे दो पार्ट में यहाँ मुझे विभाजित नज़र आ रहे हो और मेरे में भी कि आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल भी काफ़ी दूरियाँ बन चुकी होंगी और हो सकता है कि आप दोनों एक अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हो गए हों, या बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं मेरे व्यूवर्स जो एक ही घर में रहते हुए अलग अलग रूम में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसे मुझे वाइब्स आ रही हैं। आप दोनों के रिश्ते पर बिजली गिराई गई है बाकायदा। ठीक है,
पर और ये क्रिएटिविटी उसने की है, इसमें बहुत सारी वाइब्स मुझे ऐसी आ रही कि जैसे चंद्रमा के सामने, चांद के सामने बैठ करके उसने कुछ ऐसा किया है, या एकांत में बैठती होगी। आप दोनों के साथ ही एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होगी कि एक ही सर्किल बार बार घूम रही होगी। कुछ ऐसा मैटर है जिसमें एक ही सर्किल में आकर के आप दोनों का ही दिमाग बार बार घूम रहा है, और दोनों को ही कोई आंसर नहीं मिल रहा है कि अब आगे क्या करें। मतलब आप दोनों एक दूसरे की तरफ सोचते भी हो पर उसका कुछ आंसर नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ यहाँ पे किया गया है। दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कुछ इस तरीके से किया गया है कि आपके दिमाग को ही कंट्रोल किया जा सका। और ऐसा वो कुछ मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि बहुत सारे व्यूवर्स की जो थर्ड पार्टी हैं, पर्सन की तरफ से जो थर्ड पार्टी होंगी, वो शायद मे बी कि चंद्रमा के सामने बैठ के या चांदनी रात में या कुछ ऐसे कुछ निगेटिव काम कर रहे हैं या कर रही हैं जिससे कि आप दोनों को अलग किया जा सके। और उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, मे बी कि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ती होंगी या पढ़ते होंगे तरह तरह की चीज़ें, जैसे फेसबुक पे या कहीं पे भी। और इन चीज़ों को बाकायदा किया जा रहा है और ये अभी चल रहा है, ये रिसेंटली ये चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है कि इसमें जजमेंट मिलने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है। जो भी इंसान इस तरह की वाइब्स फैला रहा है उसके खिलाफ खुद भगवान सामने बैठ करके आ रहे हैं। ठीक है, तो जिसने भी ये कर्म किया है वो खुद अपने आप में घिर जाएगा और आपको जजमेंट मिलेगा। क्यों जजमेंट मिलेगा? जजमेंट इसलिए मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। अपने इन सारी परिस्थितियों के लिए आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है। और आपने ईश्वर से बार बार, मेरे व्यूवर्स ये प्रार्थना कर रहे होंगे, मे बी बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस स्थिति से मुझे निकालो। और मैं जब अपने पर्सन से इतना प्यार करती हूँ या इतना प्यार करता हूँ तो ये चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्यों हम दोनों एक दूसरे के प्रति नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो आपने सरेंडर कर रखा है कि जो हमारे हित में हो वो चीज़ें आप लेकर के आइए। प्रभु मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, पर आपके हाथ में आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। तो कुछ मैसेजेस मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ आपके पास आने वाले हैं और डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन आपके साथ जजमेंट करने वाली है। अब देखिए, जो कार्ड्स मैंने निकाले थे उन कार्ड्स के थ्रू मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन खुद भी जो हैं वो उस इंसान से, वो जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी की हिम्मत ही ऐसा नहीं होती। थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन से को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ठीक, एक चीज़, ये चीज़ आप पूरी तरीके से जानिए कि थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को प्यार करती है। हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स को ये बात ना पता रही हो, पर थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को प्यार करती है और आपका पर्सन भी थर्ड पार्टी को प्यार करता है। ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है सामने कि आपका पर्सन भी थर्ड पार्टी को प्यार करता है या प्यार करते थे या प्यार करती थी। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसा रिलेशन था जैसे कि शादी के बाद जो जो रिलेशन होता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन का था। ठीक है, पर गॉड, ये कार्ड मुझे यूं ऐसे निकला, पर कहीं ना कहीं आप ये जान लीजिए कि ये गॉड को पसंद नहीं था। क्योंकि गॉड को क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि आप जो थे वो ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पर्सन से। ठीक है, आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनको दिल में रखते हो। और
ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो आप, तो आपका पर्सन आपको मिरर करता है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें एकदम आश्चर्यजनक रूप से आपके सामने आई होंगी। अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में था तो ये चीज़ें भी आपके सामने ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आई होंगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दिनों से फॉलो कर रहे थे, बहुत दिनों से आप जानते थे, बहुत शक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि अचानक आई हैं ये सारी चीज़ें आपके सामने। तो आपका पर्सन भी उससे प्यार करता था थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी भी उनसे प्यार करती थी, और दोनों एक मैरिज वाले जो रिलेशन होते हैं ना, उस सारे रिलेशन को फॉलो करना चाहते थे, ठीक है। पर ये डिवाइन को मंजूर नहीं था। यहाँ पर डिवाइन ने अपना खेल खेला है, ठीक है। यूनिवर्स ने अपना खेल खेला है, एंजल्स ने अपना खेल खेला। अब थर्ड पार्टी जो है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक इंसान जाता हुआ नज़र आ रहा है, मेल है, और यहाँ पे एक फीमेल जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है कि कहीं ना कहीं दुखी होकर के दोनों ही निकल गए इस रिश्ते से, ठीक, दोनों ही इस रिश्ते से निकल रहे हैं, और इस रिश्ते में ग्रहण लग रहा है। तो ये जो ग्रहण लगा है वो किस वजह से लगा है? क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और यहाँ जजमेंट की एनर्जी आई है। तो ईश्वर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ठीक। अब इसके आगे आप दोनों के रिश्ते को किस तरीके से तोड़ा गया, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि आपके रिश्ते को तोड़ा कैसे गया। हुआ क्या कि आपको एक ऐसा, मतलब आपके ऊपर एक ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया कि आप जो हैं किन्हीं चीज़ों में बंध के रह जाइए, ठीक है। आप किन्हीं चीज़ों में बंध के रह जाइए, आपको समझ ना आए, आप बिल्कुल ऐसी एनर्जीज में रहिए कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, अपने पर्सन को बहुत याद करते होंगे, बहुत ज़्यादा ये सोचते होंगे कि मेरा पर्सन मेरी तरफ आ क्यों नहीं रहा है। पर यहाँ पे ये निकल के आया है कि आपके पर्सन को कंट्रोल किया गया था, मतलब कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक कराया गया था उनके ऊपर। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो ब्लैक मैजिक कराया गया है वो कहीं ना कहीं किसी चाय, कॉफ़ी या किसी ऐसी चीज़ से कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने निकाले थे, तो वो कप्स की एनर्जी भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं निकल के आई हैं कि आपको उस तरीके से जकड़ा गया कि आप अपने पर्सन के पास को दिन रात मिस करो, और आपका पर्सन अपने आप को कंट्रोल करे और वो आपके पास ना आए। एक जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है उसका जो बेसिक नीड होता है वो ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ रहें, और दोनों के बीच एक फिजिकल रिलेशन भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो वाइब्स आ रही हैं उसमें ये कहा लिखा, मतलब हुआ कि आप दोनों को ही कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, आपको किसी भी तरीके के मतलब परेशानी में फंसाया गया, घर के अंदर की परेशानियाँ, फैमिली मैटर, मतलब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी तो फंसाया ही गया। साथ के साथ आपको इस तरीके से पागल बनाया गया, मतलब इस तरीके की चीज़ें की गई कि आप खुद में परेशान रहो, खुद की चीज़ों से परेशान रहो, और मिस करो दिन रात कि आपका पर्सन आए, आपको प्यार दे, आपको मतलब आपकी केयर करे। लेकिन आपके पर्सन के को कुछ इस तरीके से कंट्रोल किया गया कि आपका पर्सन आपको पूछने भी ना आए, और वो आपकी तरफ अगर प्यार भी शो करता था तो वो प्यार शो करना भी बंद कर दे। तो उसको कंट्रोल किया गया, और फिर इस तरह से थर्ड पार्टी जो है वो सक्सेस हो गई यहाँ पर। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने अपना काम कर दिया, इस तरह की क्रिएटिविटी में वो थी और वो सक्सेस हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ नहीं, आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई, और आपकी लाइफ में कुछ भी विशेष नहीं हो रहा था। और ये स्थितियाँ करीब करीब मुझे लगता है कि 8 7 8 साल
बहुत सारे लोगों के लिए 9-10 साल, मतलब बहुत लंबा अरसा आपने इस तरीके से बिताया कि वो सक्सेस हो गई और आप दोनों को अलग करने में, और एक ही रिश्ते से आप दोनों की बिल्कुल मतलब खिंची खिंची से, तने तने से आपके पर्सन जो है बहुत ईगोस्टिक, बहुत ईगो शो करते रहे होंगे, और आप सोचते रहे होंगे कि क्यों नहीं मेरे पर्सन मेरे पास आने, क्यों नहीं वो लव शो कर रहे हैं, क्यों नहीं वो रोमांस शो कर रहे हैं, क्यों नहीं वो रोमांटिक है, मुझे लेकर वो रोमांटिक क्यों नहीं है, क्यों वो पहले तो बहुत किस करते थे, बहुत ऐसे करते थे, वैसे करते थे, अब वो उन्होंने खुद को कंट्रोल क्यों कर लिया, क्यों वो मुझसे भागते हैं। हो सकता है कि मे बी आप बैठती रही हो या बैठते रहे हो तो आपकी बात भी सुनने के लिए राजी ना हो आपके पर्सन, या वो सुनते भी रहे हो तो हूँ हाँ और किसी और चीज़ में मगन है, जैसे मोबाइल देखने में या टीवी देखने में। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं और वो पूरी तरीके से सक्सेस हो गई, आपकी लाइफ पूरी तरीके से अंधकार में करके वो पूरी तरह सक्सेस हो गई और खुश हो गई। ठीक, अब इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपकी स्थितियाँ कुछ इस तरीके से चेंज हो, आपकी स्थितियाँ चेंज हो गई। आपने जब देखा लगातार कि इतने वर्षों से मैं यही सब कर रही हूँ, तो आपने खुद को बिजी कर लिया, खुद को अपने कामों में उलझा लिया, और आपको ये लगा कि ये मेरे भाग्य की यही परिणति है, शायद मेरे पर्सन रोमांटिक है ही नहीं, शायद मेरे पर्सन मुझ में इंटरेस्ट लेते नहीं है, शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ, शायद मैं मुझ में ही कोई कमियां है, शायद मैं अच्छा खाना नहीं बना पाती, शायद मैं मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं कि मेरे पर्सन मुझे पसंद नहीं करते होंगे। आप में से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो जिनके पर्सन खुद बहुत अच्छे पर्सनालिटी के होंगे। उन्होंने क्या किया, तो मेरे व्यूवर्स के अंदर नेगेटिविटी आती चली गई, और जबकि वो ट्विन फ्लेम एनर्जीज में थे। ट्विन फ्लेम एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ एक दूसरे के प्रति इंटेंस लव होता है, बहुत ज़्यादा लव केयर अफेक्शन होता है। तो पर ये जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो इसीलिए आपकी लाइफ में भी ये हार्डशिप आई। आपने यूनिवर्स पे खुद को छोड़ दिया, आपने सोचा कि अब जो ईश्वर करेगा वो करेगा, मेरे बस में कुछ है ही नहीं, और पता नहीं है कि क्यों हमारे लाइफ में ये सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं, और ये चीज़ें आपको बहुत बाद में समझ में आई कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, कि खींचे खींचे से रहते हैं आपके पर्सन, कभी आप खींचे से रहते हो, कभी वो खींचे से रहते हैं, वो आते भी होंगे तो मे बी कि शायद फिजिकल रिलेशन बनाने थोड़ी देर के लिए आ गए, फिर चले गए, और चले गए का मतलब ये नहीं कि परमानेंट चले गए, बल्कि आपसे दूर हो गए, फिर ईगो शो करने लगे, फिर अलग अलग, मतलब आपसे जो एक टच था, आपसे जो एक टची फीलिंग थी, वो चीज़ उन्होंने कभी शो नहीं करा। फिर आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। अब यहाँ पे निकल के क्या आया है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो कंडीशनिंग थी वही ख़त्म कर दी गई। ये जो कंडीशनिंग थी, एक दूसरे को समीप पाने की जो इच्छा होती है, जो एक दूसरे के प्रति चाहत होती है, जो एक दूसरे के लिए एक अलग तरह की फीलिंग्स होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो कंडीशनिंग ही ख़त्म कर दी गई। और आप यहाँ ठीक से देख सकते हो कि इन दोनों के पैरों में एक तरह की जंजीर डाल दी गई है। तो मतलब एक तरह का ऐसा बिहेव आप दोनों ही शो करने लगे कि आप अलग खींचे रहते थे, और आपकी पर्सन जो है वो अलग खिंचाव महसूस करते थे एक दूसरे के, एक जहाँ एक दूसरे के सामिप्य में आना चाहिए वहाँ एक दूसरे से दूरियां बनने लगी थी, और आपकी कंडीशनिंग को ख़त्म कर दिया गया यहाँ पर, जबकि आपसे उनकी कंडीशनिंग बहुत ही बढ़िया थी। उन चीज़ों को बलपूर्वक इस ब्लैक मैजिक के द्वारा ख़त्म कर दी गई। आप दोनों जबकि एक दूसरे को मिरर करते हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो, जहाँ आप दोनों के ही हार्ट एक हैं, मतलब आप अगर तकलीफ में रहते होंगे तो वो तकलीफ की वाइब्स वहाँ तक भी जाती होंगी। तो इसके बाद भी आप दोनों के बीच में जो मतलब इस तरह की दूरियां लाने की कोशिश करी गई, हालांकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे, शुरुआत में आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार रहा होगा, पर ये चीज़ें ज़बरदस्ती आपके साथ की गई हैं। और थर्ड पार्ट
थर्ड पार्टी क्या चाहती थी, थर्ड पार्टी क्या चाहती थी कि आप दोनों अप, अप, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए नफरत अपने मन में पैदा कर लो। तो इस तरह की बातें वो हमेशा मैनिफेस्ट करती थी, थर्ड पार्टी हमेशा मैनिफेस्ट करती थी कि आप दोनों के बीच में दूरियां होंगी, मतलब कुछ इस तरह का मैनिफेस्ट पावर उसके अंदर है, या कुछ वो ऐसा जानती है, या उसने किसी से करवाया हो, मतलब वो इस तरह का ब्लैक मैजिक कर रही थी कि आप दोनों के बीच में दूरियां हो और वो मजे कर सके और वो सेलिब्रेशन की स्थिति में हो जाए, मतलब वो सेलिब्रेट कर सके उन चीज़ों को। जब आप दोनों के बीच में दूरियां होंगी तो वो इन चीज़ों को सेलिब्रेट करेगी, वो खुशियाँ मनाएगी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन से प्यार करती थी और आपके पर्सन भी उससे प्यार करने लगे थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते थे, पर ये चीज़ें कुछ इस तरीके से हुई कि इंटेंस लव हुआ और वो उसकी तरफ बढ़े, फिर उसने उनको अपने मुट्ठी में ले लिया। ठीक है, तो वो सेलिब्रेट करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा खुश थी आप दोनों की इस रिश्ते को देख करके कि आप दोनों का रिश्ता अलग अलग हो चुका है, आप दोनों मतलब दो तरफ हो चुके हो और अब मिलने वाले नहीं हो, ऐसा उसको ये लग रहा था। और उसको जैसे ही पता चला कि आप दोनों मतलब अलग अलग हो चुके हो और आप दोनों के बीच कुछ कहा सुनी, जब जब आप उसको ये पता चलता था कि आप दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हुई है, आपने उसको कुछ कहा, उसने मतलब आपने अपने पर्सन को कुछ कहा और आपके पर्सन ने आपको कुछ कहा, तो जब जब वो ये बात सुनती थी वो बहुत खुश हो जाती थी, बहुत ज़्यादा खुश होकर के रिएक्ट करती थी और आपके पर्सन को मतलब अच्छी अच्छी बातें बता करके कि नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है बल्कि तुम्हारे बीवी की गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं बल्कि तुम्हारे पति की गलती है। तो ये जो थर्ड पर्सन है या थर्ड जो भी लेडीज जेंट्स जो भी हो वो, लेकिन ये बहुत खुश हो जाता था। ठीक है, वो शो करे ना करे पर खुश हो जाने की यहाँ मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में पूरी तरीके से निकल करके सामने आई है। यहाँ पर ये दिख रहा है साथ साथ कि फिर आपने छोड़ दिया ये सारी चीज़ें और आप फ्लो के साथ बहने लगे कि अब जो होना है मेरे रिश्ते में वो चीज़ें होंगी, और आपके पर्सन ने अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया और थर्ड पार्टी ने ये जताया कि वी आर द वर्ल्ड, मतलब मैं जो हूँ मैं ही मैं हूँ और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हूँ, मतलब मेरे सिवा तुम्हारी लाइफ में कोई और तुम्हें ना समझता है ना सुनता है ना तुम्हें उतना जानता है, मतलब तुम जो हो वो मेरे हो। और वो आपके पर्सन के साथ खूब अच्छे से उसने माइंड गेम खेला और माइंड गेम खेला और वो आपसे आपके पर्सन को बिल्कुल भी शेयर करना नहीं चाहती थी, और इसके लिए उसने तरह तरह की टेक्निक अपनाई और वो हमेशा अवेयर रहती थी कि कब आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसको हर एक चीज़ के बारे में पता था। ठीक है, तो हर एक चीज़ के बारे में पता था। लेकिन अब जो है इस समय की कंडीशन ये है कि डिवाइन ने अपना काम किया है, यूनिवर्स ने अपना काम किया है और वो इस रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। अब वो खुद इस रिश्ते में से वो दोनों ही निकल चुके हैं। ठीक है, पर निकल तो चुके हैं लेकिन ये चीज़ें कब तक स्थायी रहेंगी इसके विषय में अभी थोड़ा सा कंफर्मेशन बाकी है। अच्छा, किस तरीके का उसने किया? आपको कुछ इस तरीके से किया कि आपको जो भी पैसे प्रोवाइड कराते थे आपके पर्सन, वो पैसे उन्होंने बिल्कुल प्रोवाइड कराना बंद कर दिया। आपके सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि इस दीवार से उस पार आप ना जा पाओ।
वो दीवार विचारों की दीवार हो सकती है, आपकी ईगो की दीवार हो सकती है, पर इन दीवारों से उस तरफ आप ना जाओ और एक एकांत में पड़े रहो। आपको एकांत में छोड़ दिया आपके पर्सन ने, ठीक है, आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल एकांत में छोड़ दिया। अब थर्ड पार्टी ने क्या किया कि वो जैसा जो भी काम था, देखिए यहाँ मून की एनर्जीज बार बार आ रही हैं, मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि उसने जो भी ये काम किए हैं वो फुल मून के दौरान किए हैं या उसके आसपास के कोई रिचुअल्स कर सकती थी वो, और उसने किया भी होगा। तो इस तरह का काम उसने किया है कि आपसे आपके पर्सन को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक का पूरी तरह से सहारा लिया। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं ब्लैक मैजिक की, और आपको कुछ इस तरीके से किया गया। आप देख रहे हो ना, कार्ड्स देख सकते हो आपकी, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, बिल्कुल एकांत में, आपको समझ में ही नहीं आया कि मुझे क्यों इस तरीके से छोड़ दिया गया। शायद आप रात रात भर बैठ करके अपने रूम में शायद अपने पर्सन का वेट करते रहे होगे, और बहुत दुखी और बहुत उस तरह की एनर्जी में रहे होगे। शायद आपने दीवारों पर चिल्लाया, दीवारों के ऊपर सर पीटा हो, शायद ज़मीन पर सिर रगड़ रगड़ के रोया हो, और आपके इस दुख और दर्द को देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आपके ऊपर तो ब्लैक मैजिक किया गया था और आपके पर्सन के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया था, उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया गया था। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपके पैसे, आपके जो पर्सन थे वो कहीं ना कहीं उस समय थर्ड पार्टी को पैसे का पेड़ नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शायद उस समय में वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, मुझे लगता है पैसे वाइज वो बहुत साउंड थे। तो उनको ऐसा ऐसा थर्ड पार्टी मानती थी कि ये पैसे का पेड़ है, और उन पैसों को संरक्षित करने के लिए, उन पैसों को अपने पास खींचने के लिए, उनको अपने पास रखने के लिए उसकी, तो उसने ऐसा किया कि ये तो पैसे का पेड़ है, इनको अगर मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ तो ये पैसे भी मेरी तरफ, मेरे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। प्यार तो वो करती थी, डेफिनेटली करती थी, कुछ ऐसा रिलेशन रहा होगा, मे बी कि आपकी फैमिली में रही हो कोई ऐसी थर्ड पार्टी, या आपके पर्सन की कोई दोस्त रही हो, या कोई भी बाहरी इंसान, पर वो उसका एक इंटेंशन ये भी था, आपको इस रिश्ते से एक तरीके से भगा दिया गया। मतलब आपके आगे इतनी कम चीज़ें रखी गई, और ऐसी चीज़ें रखी गई कि जिनसे आप टॉलरेट ही ना कर पाओ, ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बना दी गई कि आप टॉलरेट ही ना कर पाओ, और आप धीरे 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 इस रिश्ते से आ, अलग होते गए, और आपको एकांत में छोड़ दिया गया, बिल्कुल निरीह प्राणी की तरह आपको एकांत में छोड़ दिया गया। और इतना ज़्यादा ईगो शो किया गया, मतलब आप कितना भी प्यार दिखाते थे, कितना भी आप कुछ कर लें, कुछ भी, कितना भी आप बोल लें, हो सकता है कि आपने इस बारे में बहुत कुछ अपने पर्सन से कहा हो कि तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, तुमको मतलब तुम मुझे ये नहीं देते, तुम मुझे वो नहीं देते, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आप मुझसे ऐसे नहीं होते हो, आप मुझसे मीटिंग भी नहीं करते, फिजिकल भी नहीं होते, आप मेरे ऊपर कुछ भी नहीं करते, तो मतलब मुझसे कोई एक केयरलेस शो करते हो, और मुझसे वो आप कोई टची फीलिंग नहीं रखते, आप रोमांटिक नहीं हो, ये नहीं हो, तो आपके पर्सन शायद सिर्फ सुन लेते रहे होंगे, वो कुछ नहीं बोलते रहे होंगे, और वो उनके माइंड को इस तरह से कंट्रोल किया गया था कि वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। और दूसरी चीज़ कि उन आपके पर्सन के ईगो को उभारा गया थर्ड पार्टी ने ना, जब भी वो आप दोनों के बीच के झगड़े को वो किसी तीसरे से बताते थे, तो थर्ड पार्टी क्या करती थी कि उसमें आग में घी लगाने मतलब डालने का काम करती थी, और वो आपके पर्सन को और ईगो अपना बढ़ाने के लिए सुझाव देती थी कि तुम थोड़ा ऐसे रहा करो, तुम थोड़ा वैसे रहा करो, कंट्रोल किया करो परिस्थितियों को, तुम एक इंसान हो, ऐसे हो वैसे हो, मतलब इस तरीके से भी कहती थी या कहता था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी, और आप जो हो फिर धीरे धीरे आप जो हो, आप अपने अपने उसमें आते चले गए। और यहाँ थर्ड पार्टी का क्या था
कि थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती थी। थर्ड पार्टी को ये बहुत बड़ा भ्रम था। भ्रम क्या था कि मतलब हो सकता है कि मे बी कि वो बहुत गोरी चिट्टी हो और शायद कि आप उससे कम हो, थोड़ा बहुत। व्यूवर्स मेरे आप बुरा मत मानिएगा, पर ऐसा उसका मानना था। ये यहाँ इस कार्ड्स की रीडिंग ये कहती है कि वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती थी, बहुत ऐसा सोचती थी कि आपके पर्सन जो हैं वो उसके कंपैटिबल हैं, ठीक है, उसके लायक हैं, उसके कंपैटिबल हैं। और इसके देखिए यहाँ फिर मून की एनर्जीज आ रही हैं, तो कुछ ऐसे यहाँ बार बार निकल के आ रहा है कि कुछ मून में कुछ रिचुअल्स करे गए हैं, कुछ ऐसा कर्म किया गया, कुछ ब्लैक मैजिक किया गया मून के समय, जैसे फुल मून के समय। तो आपके आप थर्ड पार्टी जो है उसका पेट बहुत बड़ा होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए मुझे चैनल मैसेज लग रहा है कि आपके आसपास अगर आपको ये पता हो क्लियर कट कि थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, तो आप इसको रेजोनेट करा सकते हैं कि उसका पेट थोड़ा काफ़ी निकला हुआ होगा, मतलब ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ हो सकता है। और मे बी कि वो क्लियर फेस की हो सकती है, मोटी हो सकती है और गोरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा है, या ऐसा कुछ जेंट्स के लिए भी निकल के आ सकता है कि थोड़ा पेट उनका उभरा हुआ हो, गोरा लंबा गोरा कद हो, हाइट सामान्य हो, और इस तरह वो अपने आप को कंपैटिबल समझती थी आपके पर्सन को, और सोचती थी कि मैं मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता इनके लिए, क्योंकि आपके पर्सन भी काफ़ी देखने में अच्छे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड आई चक्र आपका खुला, और जब थर्ड आई चक्र खुला, इन सब अचानक आपके सामने ये बातें आई, और ये चीज़ें काफ़ी दिनों से हो रही थी, तो अचानक आपके सामने ये बातें आई। और आपका जब थर्ड आई, आपने ना डिवाइन को जब सरेंडर कर दिया, तो डिवाइन ने आपके थर्ड आई चक्र को खोला। यहाँ पर आप धीरे धीरे आपने बातों को समझने की कोशिश करी। मे बी कि आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही होगी, किसी टैरो रीडर से, किसी लाइट वर्कर से, या कहीं से भी कुछ आपको लोगों ने बहुत बार कहा, पर जब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके सामने आ गई, मतलब इन चीज़ों को आपने कभी कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, पर ये चीज़ें ना बहुत अचानक आपके सामने आई हैं। चलिए आइए देखते हैं कि ये ब्लैक मैजिक जो है वो खत्म होगा। देखिए द फूल की एनर्जी है, डेफिनेटली ये ब्लैक मैजिक खत्म होगा। क्यों? क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र जागृत हो चुका है, आपने डिवाइन को सरेंडर भी कर दिया। ये देखिए, ये आपने डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर किया हुआ है, और डिवाइन की, यूनिवर्स की, एंजल्स की एनर्जीज, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। डिवाइन नहीं चाहता कि आप इस ब्लैक मैजिक की एनर्जी में रहें। द सन, देखिए कार्ड्स में आपके सामने निकाली हूँ, ये जो कार्ड्स अभी मैंने निकाले हैं वो आपके सामने निकाले हैं, तो इसलिए मैं पूरी तरीके से आपसे कह सकती हूँ कि डेफिनेटली आपके ऊपर ये जो भी ब्लैक मैजिक किया गया है वो ब्लैक मैजिक सक्सेस नहीं होने वाला, क्योंकि डिवाइन की ये मर्जी ही नहीं है। डिवाइन आप दोनों को एक करना चाहता है, और आप दोनों को एक नई शुरुआत कराना चाहता है। ये देखिए द फूल की एनर्जी, आप दोनों को एक नई शुरुआत कराना चाहता है, ये फिर से एक मौका देना चाहता है। तो वो बिल्कुल भी आपके ऊपर वो ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगी। आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप किन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हो, तो आपको ये नॉलेज बहुत काम आएगा, और आप पूरी तरीके से जागृत अवस्था में हो। आपका थर्ड आई चक्र जागृत हो चुका है, क्राउन चक्र जागृत हो चुका है, और मून की एनर्जी से भी आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। तो अब आपने ना बैलेंस कर लिया है, आप देख रहे हो चंद्रमा जो आधा इधर है आधा इधर, तो आप बैलेंस करना जान चुके हो, और आपने गॉड को सरेंडर कर दिया है। तो गॉड वही करेगा आपके लिए जो बेस्ट होगा। और चूंकि आप ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो, तो ट्विन फ्लेम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, वो
उनका यूनियन तय होता है। तो आपको गॉड की एनर्जी, ब्लेसिंग्स, एंजल्स की एनर्जी और ब्लेसिंग्स और यूनिवर्स और डिवाइन सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने सरेंडर किया हुआ है और अब ये देखिए सन की एनर्जी, तो आप ही सक्सेस हो रहे हो। हाँ, अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी क्लियरिटी मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे दीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग बना करके ले आऊँ, ठीक है। और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।